यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी साथियों, ध्यान दें, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यूपी पुलिस के मेडिकल में क्या क्या होता है, किस किस चीज की जांच होती है आपके शरीर में, जैसे कि आपके हाथ, पैर, आंख, नौकनी, कान, नाक, टैटू, दांत, प्राइवेट पार्ट, हर चीज के बारे में जानकारी दूंगा कि क्या क्या चीज चेक होती है और किस तरीके से चेक होती है। यदि आपकी कोई समस्या है तो उसको आप किस तरीके से, अभी भी समय है, वक्त है कि आप उसको अभी भी नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो कि नॉर्मल नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनको आप नॉर्मल कर सकते हो। एक महीने मतलब अभी तो पेपर में कि 1 महीना रह गया है, यानी कि आपका मेडिकल तक आप अपने आप को नॉर्मल कर सकते हो कुछ चीजों में। तो पूरा देख लीजिएगा वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे कि आपको जानकारी अच्छी हो सके। जिस तरीके से मेरा मेडिकल हुआ था और हमारे साथ के और लोगों का मेडिकल हुआ था, तो उसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं, स्पेशली यूपी पुलिस का। बिकॉज क्या होता है कि जैसे कि आर्मी है, एयरफोर्स है, ठीक है, बीएसएफ वगैरह है, इनका जो मेडिकल है वो यूपी पुलिस की अपेक्षा बहुत टफ होता है और यूपी पुलिस का इनकी अपेक्षा बहुत इजी यानी सरल मेडिकल होता है। क्योंकि मेरा एक बार बीएसएफ का हुआ था तो उसमें 2 दिन मेडिकल चला था, उसमें ब्लड वगैरह भी जांच हुआ था, पेशाब भी जांच हुआ था और साथ में आपका यानी कि एक्सरे वगैरह भी हुआ था, यानी कि 2 दिन आपका मेडिकल चला था। तो उनका और एयरफोर्स का और टफ होता है, तो उनकी अपेक्षाकृत यूपी पुलिस का जो मेडिकल है वो ईजी होता है। एक एक तरीके से हर चीज को समझते हैं, वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्प्ले पर चलते हैं, वहां पर आपको सारी चीज समझाएंगे। चलिए, तो अब मेडिकल की बात करते हैं। आपका मेडिकल में क्या क्या होता है। ठीक है, मेडिकल में सबसे पहले तो आपकी माप होगी, यानी कि वही आपकी हाइट और चेस्ट मापी जाएगी। ठीक है, तो आपकी ये प्रोटोकॉल होता है, यानी कि आपका फिजिकल में भी मापी जाती है और मेडिकल में भी मापी जाती है। सबसे आगे चलते हैं, अब आपका सीधे सीधे हम बात करेंगे पैरों की। सबसे पहले फुट, पैर की बात कर लेते हैं। पैरों में आपका, पैर का मतलब फुट, टांग, पैर, नीचे की सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं सीधे सीधे एक ही बार में। देखिएगा, सबसे पहले हमारा फ्लैट फुट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे ज़्यादा फ्लैट फुट पर भी पॉइंट मिलते हैं। फ्लैट फुट का यानी कि पूरी तरह से सपाट नहीं होना चाहिए आपका पैर। सपाट का मतलब देखिएगा, ऐसा समझिएगा, ये देखिएगा, ये आपका पैर है, पैर बिल्कुल सपाट इस तरीके का नहीं होना चाहिए आपके पैर में। यानी कि ये जो पैर है इसमें हल्का सा ऐसे होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा एंगल बना होना चाहिए पैर में। मतलब ये है कि आपका थोड़ा सा, ये पैर दिखाई दे रहा है, उठा सा ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा, जिससे कि पता कैसे चलेगी, आप इस पैर को पूरी तरह से पानी में भिजा लो और आप देखेंगे तो आपका जो पैर का जो सिंबल है, यानी कि जो पानी को पानी में भिगाने के बाद आप सूखे फर्श पर जाइए तो वहां पर इस तरीके का पूरी तरह से फ्लैट यानी पूरा बन जाएगा पैर। तो समझ लो फ्लैट फुट की कंडीशन है। और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो जूता है, जूता में यहाँ पर थोड़ी सी कुछ ऊंची सी चीज लगवा लीजिएगा, जिससे क्या होगा, जैसे पैर जाएगा, आप पूरे दिन भर उनको पैर के रखोगे तो यहाँ से थोड़ा सा दबा सा हो जाएगा, तो 1 महीने में अपना आराम से फ्लैट फुट की समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल पैर कैसा होता है, नॉर्मल पैर ऐसा होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके की शेप रहती है, यानी कि आपके जो पैर की शेप इस तरीके के हल्का सा ऐसे करके यहाँ पर इस तरीके का रहता है। यदि ये पूरी शेप इस तरीके से आ रही है तो यानी कि फ्लैट है। और किसी किसी में आप सोचो कि ज़्यादा बन जाएगा, ज़्यादा नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इस तरीके से आगे के पंजे अलग और पीछे के पंजे अलग, भूत बन जाओगे फिर। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ समस्या हो जाती है, चोट लग जाती है या पैर की हड्डी टूट जाती है, तो उसमें ऐसी समस्या आ जाती है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नौकनी। नौकनी पर सबसे ज़्यादा पॉइंट बनता है, यानी कि जो आपके जो पैर हैं बिल्कुल एकदम सीधे इस तरीके से हैं या आपके थोड़े से टेढ़े इस तरीके से हैं। ठीक है, ये हैं या ये हैं। देखिए, आपको हम बताते हैं सीधे सीधे इसका कारण क्या है। देखिएगा, पैर चेक करते हैं। नौकनी का किस तरीके से होता है ये देखिएगा। आप बिल्कुल सावधान अवस्था में आपको खड़ा कर लिया जाएगा और आपके पैरों के बीच में, यानी कि पैरों के बीच में ऊपर तक यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल यानी एक स्केल के बराबर गैप होना चाहिए, यानी स्केल पूरा निकल जाना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि पैर थोड़े से इस तरीके से मुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जो होती है ये वोलैक्स कहलाती है। ठीक है, वोलैक्स कहलाती है और ये आपकी नौकनी होती है, यानी कि जो पैर हैं आपके थोड़े इस तरीके से रहते हैं। कैसे, यानी सीधे की बजाय आपका जो पैर, आप सावधान अवस्था में खड़े हो तो थोड़े से पैर यहाँ से ऐसे टेढ़े से हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होती है, चलने फिरने दौड़ने में आपकी समस्या आती है, इस वजह से उसको भर्ती में नहीं लिया जाता। और इस पर सबसे ज़्यादा पॉइंट, यानी पुलिस की बात करूँ मैं, स्पेशली यूपी पुलिस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपका नौकनी पर पॉइंट बनता है, सबसे ज़्यादा नौकनी पर पॉइंट बनता है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, यानी कि ये होती है कंडीशन, ये नौकनी की कंडीशन है, यानी पैर ऐसे होंगे, नॉर्मल ये कंडीशन है, यानी कि आपका ऊपर से लेकर नीचे तक थोड़ा सा गैप होगा
बिल्कुल, ठीक है। और ये आपका, ये देखिएगा नौकनी, ये P1 टाइप का है, यानी कि वोल्वो जिसे बोलते हैं, ये देखिएगा ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका हैंड और आर्म, आर्म में भी यही हिसाब रहता है आपका। देखिएगा पूरी तरह से दोनों हाथों को ऐसे करा लेंगे तो किसी के हाथ ऐसे चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से आपका जो है यहाँ पर किसी के हाथ बाएं टूट जाती है या सरिया रॉड वगैरह गिर जाती है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। तो आपके हाथ को पूरी तरह से ऐसे ऊपर नीचे करवाया जाता है, 90 डिग्री पर घुमाया जाता है पूरी तरह से 180 डिग्री पर, ठीक है। साथ में आपका हर तरीके से मोड़ा जाता है, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, हर तरीके से क्या किया जाएगा, ग्रिप करके और मोड़ा जाएगा, ताकि आपकी रॉड होगी तो वहां से क्या होता है, मुड़ता नहीं है हाथ, तो वो आपकी जानकारी होगी। साथ में आपकी ग्रिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सिपाही का काम क्या है, हमेशा आपके साथ में एक राइफल आपके पास होगी और राइफल चलानी भी आनी चाहिए, तो उसमें उंगली की ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपसे ऐसे ऐसे बार बार उंगली, जैसे इस ट्रिगर दबाते हैं तो उसी तरीके से उंगली को करवाया जाता है, बार बार आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही है नॉर्मल। बाकी है का हाथों में, हाथ भी आपके बिल्कुल सीधे सीधे इस तरीके से होना चाहिए, वो भी ऐसा नहीं है कि हाथ भी पैरों की तरह टेढ़े हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आगे आपका फिर देखिएगा, फिर आपका आँख में कैसे जाँच होती है आँखों की। आँखों में देखिएगा, आँखों में मैं बताता हूँ, आँखों में ये देखिएगा, ये होता है ऐसा चार्ट होगा, एक बॉक्स होगा, और बॉक्स से आपको क्या कर लिया जाएगा, ये बॉक्स है, बॉक्स से आपको थोड़ी दूर बैठा लिया जाएगा, 20 फुट की दूरी पर लगभग बैठा दिया जाता है, ठीक है। तो 6 मीटर की दूरी पर लगभग। तो उसमें क्या होता है, ये देखो ये रहता है 20 बाई 20, 6 बाई 20, ऐसे करके 6 बाई 6, 6 बाई 5, इस तरीके जो सबसे छोटा होगा उसको पढ़वाया जाएगा। आप सीधे सीधे एक बार में बोल दोगे, क्योंकि दिख रहा है तो बोल दोगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा तो है नहीं क्योंकि आपको पूरा टेस्ट देकर तैयार करना है, नहीं, आपको स्पष्ट दिखाई देगा, पता चल जाएगा। पहले दोनों आंखों से करेंगे, फिर क्या होता है, एक आंख बंद करके दूसरी आंख से पूछते हैं कि ये क्या लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है। सही सही बता दोगे तो मतलब आप वहां तक देख रहे हो, यानी कि 6 बाई 6 का देख रहे हो, इसमें पॉइंट लिखे रहते हैं कि 6 बाई 6 की लाइन आप स्पष्ट पढ़ पा रहे हो तो 6 बाई 6 हो गई एक आंख के लिए। दूसरी आंख से आप 9 बाई 9 का पढ़ रहे हो, 6 बाई 6 का नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। इसका कोई यानी कि नोटिफिकेशन या कोई स्टेबल नहीं है, लेकिन आपका एक आंख कम से कम एक आंख 6 बाई 6 की होनी चाहिए, यानी कि आप एक आंख से छोटे वाले अक्षरों को पढ़ पा सको, ठीक है। इसी से आपका दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष सब जांच हो जाते हैं इसी से। ये आपका विजन टेस्ट है, यानी कि विजन देखने वाला। एक और होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये देखिए कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है कि आपको ऐसे करके एक किताब होती है और उसमें यही सिंबल रहते हैं, सेम किताब रहती है, बस उसमें क्या होता है अंदर अक्षरों के बीच में, कलरों के बीच में एक अक्षर या कोई भी सिंबल या कोई मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि अक्षर ही हो, कोई यहाँ पे छोटा आँख का कबूतर इस तरीके से बना हुआ ABCD भी बन सकता है, या कभी कभी कोई ऐसे आकृति भी बनी रहती है, जैसे कि एक लाइन एस टाइप की बन गई। तो इसमें जैसे कि आपको पता चल रहा है इसमें 12 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 2 9, इस तरीके से, इसमें 5 7 है, ठीक है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 15 है, इस तरीके से आपके पास यही चीज़ होती हैं। जैसे ये देखिएगा इसमें कितना है, 69 है, इसमें कितना है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये रहता है। अब आते हैं कान। कान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कान। बस यही 3-4 चीज़ें चेक होती हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है। कान में क्या होता है, सबसे पहले आपका पर्दा देखा जाएगा। पर्दा फटा तो नहीं है, उसके लिए पर्दे में कान में धूल मिट्टी वगैरह होती है तो आपको पॉइंट मिल जाता है। पॉइंट का मतलब आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं करते हैं, आपके लिए रीमेडिकल की डेट मिलती है। रीमेडिकल मतलब दोबारा से चेक होगा, यानी कि उसको आपको क्या करते हैं, यानी कि आपको डाउट में रख लेते हैं कि कान वगैरह, यदि पर्दा वगैरह पूरी तरह से फटा हुआ है या पर्दा है नहीं या पर्दे में छेद है तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर भी एक साथ डिस्क्वालीफाइड नहीं करते, आपको पहले पॉइंट देंगे, फिर आपको दोबारा रीमेडिकल के लिए जाना पड़ता है, तो वहाँ पर कुछ है आप समझ रहे हो जाता है, लेकिन आपकी किस्मत। लेकिन फिर भी आपका मतलब इस तरीके से आपका क्या होता है, कान। जब भी आप मेडिकल में जाओ कान वगैरह को साफ करा लो, मेडिकल देने से 4-5 दिन पहले। क्या होता है, कभी कभी साफ कराने में भी हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट कोई लग जाता है तो उससे क्या हो जाता है, घाव बन जाता है, तो वो 2-3 दिन में सही हो जाता है। इसलिए 4-5 दिन पहले करा लो ताकि आपको समय मिल जाए, ठीक है। देखिए इस तरीके से इस मशीन में क्या होता है कि पर्दा आपका पूरी तरह से विजिबल हो जाता है। ये देखिए पर्दा इस तरीके से विजिबल हो जाता है कि पर्दे में कोई छेद या कोई समस्या, मिट्टी माटी हर चीज़ दिखाई दे जाती है इस मशीन में, तो इसलिए आप सफा करा लीजिएगा। ये तो हुआ।
कान का ये तो हुआ उसका पर्दे वगैरह का। अब क्या होता है, कान का ही एक क्या होता है, सुनने की क्षमता प्लस आपके मेंटल हेल्थ प्लस आपका क्या होता है कि आपकी मतलब दिमागी स्थिति को चेक किया जाता है इस तरीके इस इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए। इससे होता क्या है, हियरिंग टेस्ट भी होता है इससे। आपको क्या होता है, ये वाइब्रेट करता है, इसको बेवर टेस्ट भी बोलते हैं, ये वाइब्रेट करता है जिससे कानों की क्षमता का आपको पता चलता है, मेंटल स्थिति पता चलती है। क्या होता है कि कोई दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है हर छोटी सी टूंग की आवाज़ से या वाइब्रेट से, तो उसका मानसिक स्थिरता का पता चलता है कि आप कितने स्थिर होकर चीज़ों को सुन सकते हो। कभी ऐसा है ना, ड्यूटी के दौरान भी आपको ऐसी समस्या आ सकती है कि जहाँ पर आपको एक कोई खुफिया जानकारी आपको प्राप्त करनी हो या सुननी हो कि दूसरा आदमी क्या बात कर रहा है, तो उसके लिए आपके कान माइंड स्थिर होना चाहिए और आप उसे सुन सको। तो उसके लिए क्या होता है, ये मशीन सी में एक बार क्या करते हैं, आपको उल्टा बैठा दिया जाएगा आपके पीछे, यानी पीठ के पीछे, यानी डॉक्टर आएगा और वो आपको इसको आपके या तो सिर पर लेकर आएगा, तो आपको ये पूछे कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो आपको उसका हाथ ऊपर करना है। आवाज़ का मतलब टाइप का करता है, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है उस तरीके। कान के पास लेकर आएगा तो आपको इधर वाला हाथ उठा देना, हाँ इधर से आवाज़ आ रही है। कभी कभी क्या होता है, वो भ्रम में करता है, आपको बिना कुछ उसको छेड़े यानी वाइब्रेट नहीं करेगा, वो आपके पास लेकर आएगा, तो आपको मतलब सुन के बता देना है। कुल मिलाकर बात ये होती है, इससे आपकी हर चीज़ का पता चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। इस तरीके से आपके लगाए जाते हैं, कभी सिर पे लगाएगा, कभी इधर लगाएगा, दूर रखता है, ऐसा नहीं कि छुआता है, उससे पता चलता है कि आपको कि कौन से हाथ में, दोनों हाथों को लेकर आएगा कभी कभी, तो आपको मतलब पता चल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आपको सुनाई दे तो ठीक, नहीं दिखाई दे तो नहीं सुनाई देना है। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आते हैं आपका नाक में क्या होता है, नाक सबसे पहली चीज़ पता है क्या है, नाक में ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है, बस नाक आपकी टूटी भेड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि कभी आपने स्कूल के दौरान आपने लड़ाई कर दी हो तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या टूट जाती है या नाक की हड्डी में चोट आ जाती है, बचपन से ही टेढ़ी होती है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी नाक नहीं चेक होती है इतना ज़्यादा। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं लेग्स में आपको पता ही है, लेग्स आपको मैंने ऊपर बता दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक वेरिकस वेंस, इसमें क्या होता है, नसों का गुच्छा इस तरीके से आपके किसी के बहुत ज़्यादा नसें एक जगह रहती हैं, जिससे चलने फिरने में आपकी समस्या आती है। यदि भाई सिपाही का काम है, किसी को मुलजिम के पीछे दौड़ना है आपको, तो कैसे दौड़ पाओगे यदि ये समस्या है आपको, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन किसी को तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, बहुत ही ज़्यादा से पूरा एकदम लट्टू सा लटका रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे दांत वगैरह का ज़्यादा कोई चेक नहीं होता है, लेकिन हाँ आपका ऐसे मतलब काले पीले हैं सब चलेंगे, पर पूरे दांत होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए खोखला मसूड़ा या आपने इतना गुटखा खाया कि आपके दांत ही उड़ गए, या पूरी तरह से बेकार नहीं होने चाहिए। हालांकि ये चेक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं प्राइवेट पार्ट में क्या होता है, यूपी पुलिस में, और यानी कि जैसे कि आपका मैं पहले ही बता चुका हूँ, एयरफोर्स हुआ, बीएसएफ हुआ, या आपका आर्मी वगैरह हुआ, उस जैसा मेडिकल नहीं होता है। इसमें प्राइवेट पार्ट वगैरह नहीं चेक होते हैं। हालांकि प्राइवेट पार्ट में भी आपका क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें चेक होती हैं, जैसे हाइड्रोसिल, ठीक है, आपका बवासीर, पाइल्स वगैरह चेक किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी सेंटर पर यूपी पुलिस में ऐसा प्राइवेट पार्ट को कोई चेक नहीं करता है। ठीक है, चलिएगा, तो प्राइवेट पार्ट वगैरह बिल्कुल भी चेक नहीं होते हैं, याद समझ लीजिएगा। ठीक है, आप आ जाते हैं टैटू की बड़ी समस्या होती है, हर स्टूडेंट पूछना चाहता है कि टैटू में देखिएगा आपका इस तरीके का, यानी पूरे बॉडी पर टैटू नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस पर पॉइंट मिल जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। लेकिन हाँ, छोटा मोटा पॉइंट, जैसे कि आपने ओम बनवा रखा है या इस तरीके का कोई सिंबल बना रखा है, ठीक है, तो वो चल जाता है, उसमें आपको कोई समस्या नहीं। छोटे मोटे जो होते हैं इस तरीके का, यदि छोटा मोटा कोई सिंबल है तो उससे कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, पूरा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उस पर पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल, अब क्या बचता है आपका, कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं लगभग, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। तो अब ऐसा कोई चीज़ ऐसी बची है, मुझे लगता है कि अब तो आपका कुछ नहीं बचता है। बाकी टैटू वगैरह, प्राइवेट पार्ट का, कान, आँख, नाक, दांत, सब चीज़ हो गई हैं। और हाँ, एक चीज़ और होती है, बोलने वाला, यानी कि स्पीकिंग में आप तुतलाने नहीं चाहिए, तो उसमें स्पीकिंग का कोई, यानी कि बोलने वाला अपना कोई अलग से टेस्ट नहीं होता है बोलने का। लेकिन हाँ, जब आप, ये होता है कि आई वाला जो टेस्ट होता है तो उसमें पूछता है, या कान वाला आपका टेस्ट होता है, तो उसमें आप यानी कि हल्के फुल्के तुतला रहे हो तो कोई बात नहीं, सब चल जाएगा, क्योंकि इसी में आप थोड़ा सा
स्थिरता के साथ बोलिएगा, ताकि आपका मतलब बोलने का कोई अलग से टेस्ट नहीं होता कि आपका तुतलाना वगैरह इंटरव्यू वगैरह लेकर पता चलता है। बाकी इसी में जब आपसे पूछा जाता है वहीं पर आप यदि तो बोल नहीं पाओगे या तुतलाओगे तो वहीं पर आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से बोलना है और कोई इतना ज़्यादा, जितना आवश्यकता है उतना बोलना है। आई होप कि आपको मेडिकल से संबंधित सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब अभी भी कोई भी डाउट है तो बता देना, क्योंकि जितना मुझे याद है इतना मैंने सब कुछ बताया, लेकिन काफ़ी समय हो गया है। तो आप पूछोगे तो हो सकता है कि मैं आपको और बता दूं, कोई ऐसा पॉइंट मुझसे छूट गया हो या आपको कोई ऐसी समस्या है तो आप पूछिएगा, मैं आपका उत्तर फिर वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।